नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। सड़क मरम्मत में उदासीनता पर महापौर ने व्यक्त की नाराजगी। ITI चौक से लालघाट रेलवे क्रॉसिंग होते हुए भद्रापारा व रिजदी रोड जीर्ण हो चुकी है। सड़क की मरम्मत के प्रति बाल्को प्रबंधन की उदासीनता पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नाराजगी जताते हुए सड़क के गड्ढों को भरने के लिए तुरंत कार्रवाई करने, वर्षा समाप्ति पश्चात डामरीकरण चौड़ीकरण के कार्य कराने बाल्को के अधिकारियों से कहा है। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बाल्को क्षेत्र के विभिन्न वार्डों व बस्तियों का दौरा किया। कोरबा बाल्को मुख्य मार्ग पर तानसेन चौक से लालघाट रेलवे क्रॉसिंग से भद्रापारा एवं रिजदी रोड पर बने गए बड़े बड़े गड्ढों व जीर्ण शीर्ण सड़क की मरम्मत के कार्य न करने को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल क्षेत्र की जीर्ण हुई सड़कों व इन पर आवागमन में हो रहे आम लोगों को अनावश्यक परेशानी को लेकर बेहद गंभीर हैं। उनके निर्देश है कि संबंधित प्रतिष्ठान व विभाग सड़कों की मरम्मत का कार्य शीघ्रता से करें। विशेषकर सड़कों के गड्ढों को भरने व समतलीकरण के कार्य त्वरित रूप से किया जाए, क्योंकि यह कार्य बरसात में भी किया जा सकता है। वर्षा के तुरंत बाद डामरीकरण का कार्य भी कराया जाए। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि तानसेन चौक से बाल्को तक सड़क की जिम्मेदारी बाल्को प्रबंधन की है। भारी बारिश की वजह से सड़कों में जो पॉट होल्स हो गए हैं, जो गड्ढे बन गए हैं, जिससे जनता को आवागमन में सुविधा हो रही है, उसको देखते हुए सड़कों का पहले निरीक्षण किया गया। इसके साथ साथ बाल्को के भी अधिकारी साथ में थे, क्योंकि बाल्को औद्योगिक प्रतिष्ठान के ये सराउंडिंग एरिया पड़ता है, तो बाल्को के भी अधिकारियों के साथ इसका दौरा किया गया और बाल्को के अधिकारियों ने कमिट किया कि कल से ही जो रोडों के जो पॉट होल्स हैं उन गड्ढों को अभी रिपेयर करेंगे और बारिश के बाद ये डामरीकरण पूरा करेंगे। इसके साथ ही सिविक सेंटर के बगल में एक पार्क पुराना बना हुआ था, गार्डन, जो अभी जर्जर हालत में है, उसका भी उन्नयन करने के लिए हमने उनसे कहा है और उन्होंने कहा कि इसको तत्काल इसका एस्टीमेट बना करके इसका उन्नयन करेंगे ताकि लोगों के काम आ सकेगा। इसके साथ ही वार्ड नंबर 35 में कुछ नाली का कोई समस्या था, पानी निकासी का कुछ प्रॉब्लम था, उसको भी देखा गया है। तो इस गलियों से पानी जो है अच्छा सुगमता पूर्वक बारिश का पानी का निकासी हो सके, इसके लिए हमने अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं और इस पर आगे काम करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। फ्री फायर गेम खेल रहे बच्चे ने लगाई छलांग, नुकीला रॉड पेट के पार होने से हुई मौत। दर्री थाना क्षेत्र के राजीव नगर में स्कूल की बाउंड्री वॉल में बैठकर फ्री फायर गेम खेल रहा एक बच्चा अचानक हुई बारिश से बचने के लिए लोहे के गेट से छलांग लगाने की कोशिश की। इससे वह मुख्य द्वार में लगे लोहे के नुकीले रॉड पर गिर गया। रॉड पेट के आर पार होने से उसकी मौत हो गई। राधिका वैष्णव का 14 वर्ष का पुत्र कक्षा 9वीं का छात्र राहुल वैष्णव अपने 3 दोस्तों के साथ शासकीय विद्यालय परिसर की बाउंड्री वॉल में चढ़कर मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा था। उसके मित्रों के अनुसार अचानक तेज गरज के साथ बारिश होने लगी। इससे बचने के लिए राहुल ने 6 फीट ऊंचे लोहे के गेट से छलांग लगाने की कोशिश की। इससे वह गेट में लगे नुकीले रॉड पर गिर गया। रॉड पेट के आर पार हो गया। दोस्तों ने उसे किसी तरह गेट से बाहर निकालकर घर तक लाए। राहुल की अवस्था देख मां राधिका बेहोश हो गई। बच्चे को आनन फानन में विद्युत कंपनी के STPP स्थित विभागीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बाल्को नगर में एक मासूम बार बार मां से दूध पीने की जिद कर रहा था। गुस्साई मां ने जमीन पर जोर से पटक दिया। मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मां को किया गिरफ्तार। दिल को झंझोर लेने वाली घटना से सभी स्तब्ध हैं। एक गुस्साई मां ने दूध पीने की जिद कर रहे अपने 3 साल के मासूम को जमीन पर पटक दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मामला बाल्को नगर थाना क्षेत्र का है। मामले में पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के बाल्को नगर सेक्टर 5 में रहने वाली प्रमीला का 3 साल का बेटा सात्विक राव अपने मां प्रमीला से दूध पीने के लिए जिद कर रहा था।
उसकी मां प्रमीला कुछ देर तक उसे खिलाती रही, समझाती रही, फिर भी बच्चा रोता रहा। तब गुस्साई प्रमीला ने सात्विक को जमीन पर पटक दिया। घटना के बाद घर वालों ने देखा कि सात्विक जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसके बाद परिजन सात्विक को लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जिस वक्त प्रमीला ने बच्चे को पटका, उस वक्त उसका पति घर पर नहीं था। इस दौरान प्रमीला के सास ससुर ही घर पर मौजूद थे। इस मामले में पुलिस ने बताया कि 2014 से प्रमीला की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसी वजह से प्रमीला के परिजन उसका इलाज करवा रहे हैं। फिर भी अब तक उसकी हालत में सुधार नहीं है। पुलिस ने यह भी बताया कि जमीन पर पटकने के चलते सात्विक के कान में काफी चोटें आई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस प्रमीला को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। अस्पताल में वो प्राप्त हुआ, जिसमें एक 3.5 साल के बच्चे के ब्रॉड डेड लाया जाना और उसके काफ़ी हेड इंजरी होना उल्लेख किया गया उसमें। उसके आधार पर हमने मर्ग पंचनामा कार्रवाई करके हम लोग जब सब जानकारी लिए हैं, तो ये हम लोग को पता चला है कि जो उसकी माँ है, बच्चे की माँ, इनका बीच बीच में कुछ दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। कभी ठीक रहती हैं, काफ़ी लंबे समय से घर वाले इलाज भी करा रहे हैं। तो घर में आज उनके द्वारा बच्चे को फर्श पे पटक दिया गया और पटक के उसके सिर में ज़्यादा चोट लगने के कारण जो है बच्चे की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड बताया उसे। उसकी माँ का नाम है प्रमीला राव। कि बच्चा जो है बार बार माँ को दूध पीने के लिए परेशान कर रहा था और उनकी माँ की तबीयत पहले से ही मतलब मानसिक स्थिति खराब है। उनका इलाज चल रहा था 2014 से और उसी में बच्चे की माँ ने जो है वो बच्चे को फर्श पे पटक के और घायल कर दिया। घटना के दौरान घर पे कौन था? घटना के दौरान घर पे उसकी बच्चे की दादी, उसके दादा को पैरालिसिस है तो वो बिस्तर पर रहते हैं और उनका एक और इसका बड़ा भाई है और बच्चे का, इतने ही लोग थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का सरगना गिरफ्तार। 37 लाख ठगने वाला शाहरुख खान राजस्थान से किया गया गिरफ्तार। दरअसल दीपिका के एक व्यक्ति के बैंक खाते से 37 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना को कोरबा पुलिस की टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दीपिका कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय भगवान सिंह के बैंक खाता से बीते साल अलग अलग मोबाइल नंबर के जरिए किस्तों में 37 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। मामले की रिपोर्ट पर पिछले साल ठगी का केस दर्ज किया गया। मामले की जांच पड़ताल में राजस्थान के अलवर के ऑनलाइन ठग गिरोह का पता चल गया था। इसके बाद पूर्व दीपिका थाना प्रभारी हरिश्चंद्र तांडेकर द्वारा भेजे गए पुलिस टीम ने गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार कर लाया था, जो कटघोरा जेल में निरुद्ध हैं। गिरोह का मुख्य आरोपी शाहरुख खान सहित उसके मयास व मंजीत सिंह फरार हो गए थे। मामले का प्रकरण जांच व आगे कार्रवाई के लिए कुसमुंडा पुलिस को सौंपा गया, जिसके बाद कुसमुंडा पुलिस की टीम ने राजस्थान जाकर अलवर से मुख्य आरोपी शाहरुख खान को गिरफ्तार कर लिया, जो वहां केंद्रीय जेल में निरुद्ध था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेडमून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज,
real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में युवा कांग्रेस ने दर्री-बराज पुल में चक्का जाम कर भारी वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध की मांग की है। दर्री-बराज पुल सड़क पर 30 टन की क्षमता से ऊपर वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने पुल के दोनों ओर बोर्ड भी लगाया है। इसके बावजूद 30 टन से अधिक लोड लेकर मालवाहक पुल से गुजर रहे हैं। इससे बराज का पुल व सड़क जर्जर हो गया है। यह पुल काफी पुराना है। इस खतरे को देखते हुए भी प्रशासन द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक वाले भारी वाहनों के आवाजाही पर रोक नहीं लगाया गया है। भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में दर्री पुल पर चक्का जाम किया।
करीब 2 घंटे तक चक्का जाम जारी रहा। इस दौरान पुल के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई, जिसके बाद मौके पर प्रशासन व पुलिस के अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने युवा कांग्रेस नेताओं से चर्चा की, जिसके बाद लिखित आश्वासन देकर चक्का जाम समाप्त कराया गया। हालांकि इस दौरान युवा कांग्रेस नेताओं ने 10 दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में कलेक्टोरेट का घेराव करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। 30 टन से ऊपर के भारी वाहनों के प्रतिबंध के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि शासन में पहुँचाया जाएगा। लगभग 2 घंटे का चक्का जाम युवा कांग्रेस द्वारा किया गया है, शासन में पहुँचाया जाएगा, उसकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो मांग सिर्फ एक ही है कि 30 टन से अधिक भारी वाहन नदी डेम में इसका प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। यूथ कांग्रेस के द्वारा दरिया बराज के ऊपर जो पुल है काफ़ी पुराना हो गया है, इसमें 30 टन से भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। उन्होंने ज्ञापन दिया है सारे पार्टियों को और मांगे अब सरकार से बहुत जो इनकी जायज़ मांगे हैं उसको हम पूरा करेंगे। दर्री बराज के ऊपर में जो आवागमन के लिए पुल स्थित है, जो कि लगभग आज से 30 से 30 वर्ष पूर्व का है और उसकी स्थिति अत्यंत जर्जर है। जल संसाधन विभाग द्वारा उसके ऊपर यह नियम लगाया गया था कि 30 टन के भारी वाहन प्रतिबंध है, परंतु जल संसाधन विभाग उस चीज़ को सुचारू रूप से संचालन करने में पूरी तरह नाकाम थी। उसी के खिलाफ में और हमारे मांग ये थी कि उसके ऊपर 30 टन के जो प्रतिबंध उनके द्वारा लगाए गए हैं वो पूर्णतः से पालन किया जाए। इसी मांग को लेकर के हमारे द्वारा चक्का जाम किया गया। आश्वासन उनके द्वारा लिखित में हमको आश्वासन दिया गया है कि कल से यहाँ पर कोई भी 30 टन के भारी वाहन इस पुल से पार नहीं होंगे। अगर दोबारा इनके द्वारा इसके पुल के ऊपर से 30 टन के ऊपर के भारी वाहन पार होते हैं तो हमारे द्वारा कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर विपिन को महासमुंद जेल से लाई उर्गा पुलिस। जिले के लगभग 80 लोगों से 10 करोड़ से ज्यादा राशि की धोखाधड़ी करने वाले चिट फंड कंपनी दिव्यानी प्राइवेट लिमिटेड के विपिन यादव को पुलिस ने महासमुंद जेल से कोरबा लाया। पूछताछ करने के बाद विपिन को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। दरअसल उर्गा थाना में 20 जून 2016 को खरहरमुड़ा निवासी नागेश्वर यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिव्यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर रमेश चौधरी व अन्य लोगों द्वारा रकम दोगुना करने 4,78,000 रुपए चिट फंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी कर ली। विवेचना के दौरान जिले के अन्य 80 लोगों से भी करीबन 10 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। इस पर पुलिस ने चिट फंड एक्ट कायम कर विवेचना में लिया। इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि घटना का मुख्य आरोपी विपिन यादव पिता अभिलाख यादव 39 वर्ष निवासी बालाजी नगर थाना देहात भिंड जिला भिंड मध्य प्रदेश ग्वालियर जेल में बंद होने की सूचना पुलिस को मिली। इस पर टीम गठित कर ग्वालियर रवाना किया गया, जहां मालूम चला कि आरोपित को महासमुंद पुलिस अपने साथ ले गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विपिन के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अन्य शहर में भी मामले दर्ज हैं। ये एक दिव्यानी कंपनी यहाँ पर चिट फंड कंपनी कोरबा जिले में संचालित था। कोरबा क्षेत्र के 2 लोगों का 4,78,000 रुपये इसमें जमा किए थे। इसका अपराध हुआ था, जिस पर से जांच कार्रवाई की गई है और आरोपी विपिन यादव विभिन्न जेलों में मध्य प्रदेश के जेल में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और वर्तमान में महासमुंद के जेल में इसको लाया गया था, जिसको हमारे यहाँ का प्रतिबंध पर इसको आज लाकर इसकी गिरफ्तार की गई और न्यायिक। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। स्कूल परिसर में धूप सेकते बैठा था फॉरेस्टन कैटाई सांप। गांव के सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी ने परिसर के कोने में एक सांप को देखा। कर्मी व उसके बाद प्राचार्य ने अपनी ओर से उसे पहचानने का काफी प्रयास किया। असफल रहे तो प्राचार्य ने टीम RCRS के सर्प मित्रों को सूचित किया। टीम ने स्कूल पहुंचकर सांप को रेस्क्यू किया और बताया कि वह एक फॉरेस्टन कैटाई था जो धूप से आकर्षित होकर परिसर में आकर बैठ गया होगा। यह सर्प जिला मुख्यालय से महज 23 किलोमीटर दूर ग्राम चुईया के शासकीय स्कूल में सुबह देखा गया। स्कूल के प्राचार्य ने RCRS प्रमुख सर्प मित्र अविनाश यादव को इसकी जानकारी दी। अविनाश ने अपनी टीम के सर्प मित्र सागर साहू व रघुराज को रेस्क्यू के लिए चुईया भेजा। दूर होने के बावजूद सर्प मित्र करीब पौन घंटे में उस स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने देखा तो पता चला कि वह एक फॉरेस्टन कैटाई सांप है जो एक जगह शांति से बैठा हुआ था।
सर्प मित्र सागर साहू ने बताया कि इसे स्थानीय भाषा में चिंगराज सर्प भी कहा जाता है। सर्प को रेस्क्यू करने के बाद स्कूल प्रबंधन ने राहत की सांस ली, जिसके बाद सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। प्राथमिक शाला चुइया के चैनल गेट के ऊपर एक सांप चिंगराज ऊपर लपटा हुआ था। स्वीपर के द्वारा मुझे सूचना दी गई तो मैं जो अपने सर्प मित्र भाई हैं उनको फोन किया और बहुत जल्दी वो आ गए और उसको सुरक्षित पकड़कर अब ले जा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के लाइवलीहुड कॉलेज में SC/ST वर्ग की छात्राओं को रोजगार से जोड़ने सिलाई की दी जा रही ट्रेनिंग, गरीब तबके की युवतियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से स्वरोजगार से जोड़ने की जा रही कवायद। 2500 से अधिक बच्चों की हो चुकी ट्रेनिंग। कॉलेज के माध्यम से त्रिपुर की कंपनी ने 12 लोगों का प्लेसमेंट किया है। स्वयं का रोजगार के लिए कॉलेज प्रबंधन लोन दिलाने में मदद कर रहा है। छात्राओं ने बताया कि सिलाई की ट्रेनिंग के साथ खुद दुकान खोल सकते हैं या फिर कंपनी में काम कर रोजगार से जुड़ सकते हैं। यहाँ हम लोग सिलाई सीखने आए हैं और जैसे हम लोग की शादी हो या फिर कुछ भी, तो बाकी हमारा जो भविष्य है वो अच्छा रहे। बाकी शादी होने के बाद हम अपना खुद का कुछ भी काम कर सकें, किसी पे निर्भर ना रहे, इसलिए यहाँ हम लोग सिलाई सीखने आए हैं। हम लोग तो ट्रेनिंग करने बाहर, मतलब ट्रेनिंग यहीं कर रहे हैं, तो नौकरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं लेकिन घर से मना कर रहे हैं, तो बाहर ना जाके हम लोग घर पे ही सिलाई करेंगे, अपना जो भी खर्चा है उसके लिए। ये योजना बहुत ही अच्छा है और यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। जो ट्रेनर हम लोग की ललिता मैम, वो हम लोग को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है और इसमें जो हमें लाभ मिला है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। और ये ट्रेनिंग जो है हम लोगों की भविष्य के लिए, काम के लिए है। हम लोगों को अपना जो सूट है, ब्लाउज है, प्लाजो है और फ्रॉक है, पेटीकोट आदि चीज़ें हम लोगों को सिखाई जाती है। ये जो ट्रेनिंग है हम लोगों के भविष्य के लिए काम आएगी और आगे चल के हमको आत्मनिर्भर सिखाएगी। कॉलेज के इंचार्ज ने बताया कि बड़ी संख्या में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही ट्रेनिंग पूरी होने पर प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। लाइवलीहुड कॉलेज में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सिलाई मशीन की ट्रेनिंग का संचालन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी अपने SC/ST या OBC या जनरल कैटेगरी के जो भी छात्र छात्राएं ऐसे जो कि स्कूल की मुख्य धारा से छूट गए थे किसी भी कारणवश, उनको वर्तमान में हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। और जो बैच अभी वर्तमान में चल रहा है वो 14 सितंबर तक कंप्लीट होने की संभावना है उसकी। उसके पश्चात लगभग 20 बच्चे जो सिलाई मशीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनमें से 12 बच्चों का ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है त्रिपुर की कंपनी में। और रिमेनिंग जो 8 कैंडिडेट हैं वो स्वरोजगार के लिए स्वयं को सक्षम मान रहे हैं। इसलिए शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं स्वरोजगार के लिए, जैसे अंतर व्यवसायी वित्त निगम के माध्यम से जो भी इनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम लोग
जिला प्रशासन की ओर से मदद करेंगे। और साथ ही वर्तमान पूर्व में हमारे यहाँ लाइवलीहुड कॉलेज से टोटल हम लोग 2500 कैंडिडेट्स को ट्रेंड किया है। उसमें से मोर देन 60% कैंडिडेट अभी प्लेसमेंट की कंडीशन में है। सिलाई मशीन स्पेसिफिक की बात करें तो लगभग 600 से 700 कैंडिडेट्स को हमने स्विंग मशीन ऑपरेटर में ट्रेनिंग दिया है और इसका हमारा मोर देन 75% हमारा अचीवमेंट है प्लेसमेंट का। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड भी है और ज़िले के जितने भी हितग्राही हैं वो लाइवलीहुड कॉलेज को मतलब एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे जानते हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सर्टिफाइड ट्रेनर के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अलावा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का भी संचालन हम लोग अपने यहाँ पे करते हैं। 2 स्कीम हम लोग साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।